स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में, जिसे हम शिक्षण शास्त्र के रूप में भी जानते हैं। वैसे बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम जो होता है उसमें यह विषय टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट इन स्कूल के रूप में आपका आता है। यह एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको सीटेट में भी काम देता है, एस्टेट में, किसी भी अदर स्टेट के टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट में आप बैठते हैं तो आपके लिए यह विषय काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, सभी प्रकार के शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए यह विषय काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। चूँकि आप बीएड कर रहे हैं एक टीचर बनने के लिए, तो आपके लिए यह विषय काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे अगर आप बीएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि हमें भी गवर्नमेंट कॉलेज मिले। तो मैं ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगा। उससे पहले एक रिक्वेस्ट आप लोगों से करता हूं कि अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि ऑल नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। बिना देर किए हुए हम चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। और आज का जो प्रश्न शुरू होगा वो विषय होगा टीचिंग एप्टीट्यूड का, शिक्षण शास्त्र का। और बिहार में जो बीएड एंट्रेंस होता है उसमें आपका आता है टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट इन स्कूल से। तो चलिए हम चलते हैं प्रश्न की तरफ। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। और पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, इधर आपको इंग्लिश में प्रश्न मिलेगा और इधर आपको हिंदी में प्रश्न मिलेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, शिक्षण अभिक्षमता यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हम हिंदी ही पढ़ेंगे, इंग्लिश वाले अपना इंग्लिश समझ लेंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न आपका है कि एक शिक्षक को कक्षा में प्रभावी होने के लिए करना चाहिए। एक शिक्षक को कक्षा में प्रभावी होने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, शिक्षण प्रारंभ करने से पहले पाठ के विषय में परिचय देना बिल्कुल सही है। अपनी भाषा पर पकड़ भी होना चाहिए प्रभावी शिक्षक होने के नाते, और अपने विषय पर भी पकड़ होना ही चाहिए। जो भी आपका विषय है उस पर पकड़ होना चाहिए। तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन प्रभावी शिक्षक के लिए क्या है? अनिवार्य हैं, नेसेसरी हैं। तो आपका जो आंसर होगा, सही आंसर ऑप्शन 4 होगा, उपरोक्त सही। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में, देखिए, विद्यालय में सहपाठ्यगामी गतिविधियों का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य। विद्यालय में सहपाठ्यगामी गतिविधियों का सबसे जो महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है वो क्या होता है? देखिए, बच्चों का संपूर्ण विकास, पाठ्यचर्या में अभिरुचि का विकास, विद्यालय के वातावरण को आकर्षक बनाना और समुदाय और विद्यालय के बीच संबंध को सशक्त बनाना। देखिए, सब कुछ सही है पाठ्यगामी गतिविधियों के लिए, लेकिन इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण उद्देश्य की बात की जा रही है तो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होगा पाठ्यगामी गतिविधियों का, सहपाठ्यगामी गतिविधियों का। वो आपका होगा बच्चों का संपूर्ण विकास, यानी कि ऑप्शन ए 1 नंबर आपका सही उत्तर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को पाठ को समझने में सहायता देने के लिए एक शिक्षक को पढ़ाना चाहिए। देखिए, विद्यार्थियों को पाठ को समझने में सहायता देने के लिए शिक्षक होने के नाते आपको कैसे पढ़ाना चाहिए उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। उन्हें प्रोत्साहन देना चाहिए, सरल विषय वस्तु पर ध्यान देना चाहिए, सरल विषय वस्तु पर ध्यान देना चाहिए, विषय वस्तु का परीक्षण करना चाहिए। देखिए, इसका सबसे जो सही उत्तर और सटीक उत्तर होगा उदाहरणों के साथ बताना चाहिए, क्योंकि आप जब एग्जाम्पल के थ्रू आप अपने स्टूडेंट को बताएंगे तो आपके स्टूडेंट अच्छे से विषय वस्तु को समझ पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए एक शिक्षक को ऐसे ही पढ़ाना चाहिए ताकि हर एक चीज़ को एग्जाम्पल से रिलेटेड करके ही पढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो आपका आंसर जो होगा ऑप्शन 3 यानी कि उदाहरण के साथ बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रभावी शिक्षक से अपेक्षा की जाती है। देखिए, एक प्रभावी जो शिक्षक होता है उससे क्या अपेक्षा की जाती है? तो पहल करने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना। देखिए, कोई भी काम या कुछ भी करने के लिए स्टूडेंट को प्रोत्साहित करना अच्छी बात है। ठीक है, विद्यार्थियों के चिंता स्तर को संतुलित स्तर पर लाना, ये भी सही है। और विद्यार्थियों को महसूस कराना कि शिक्षा उनकी आवश्यकता है। बिल्कुल, जब तक उन्हें महसूस नहीं होगा कि उन्हें शिक्षा लेना चाहिए, शिक्षा उनके लिए आवश्यक चीज़ है, तब तक वो नहीं पढ़ पाएंगे। तो उन्हें महसूस भी कराना चाहिए। तो ये सारे ऑप्शन आपको सही हैं, इसलिए आपका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक के रूप में
आप निम्नलिखित में से किससे सहमत हैं? ठीक है, एक आप अध्यापक हैं, टीचर हैं, क्योंकि चूंकि बीएड करने जा रहे हैं तो आप एक टीचर ही बनेंगे, और टीचर होने के नाते आप किससे सहमत हैं, कौन से ऑप्शन से सहमत हैं? दंड में कमी और बच्चे का बिगड़ना, यानी कि अगर बच्चे को दंड देते हैं तभी वो सुधरे हुए रहते हैं, अगर दंड में कमी कर देंगे बच्चे बिगड़ जाएंगे, ऐसा नहीं है, ये गलत होगा। बच्चों को अनुशासित करने में दंड एक महत्वपूर्ण उपकरण, ये तो एकदम गलत है, और दंड की तुलना में पुरस्कार अधिक प्रभावी होता है। बिल्कुल, देखिए अगर दंड ना दे बच्चों को, और बच्चों को कोई वैसा प्रेरित या कोई भी वैसा अच्छे काम करने के लिए अगर पुरस्कार दें तो वो फिर से बार बार अच्छा करने की कोशिश करेंगे। इसलिए दंड की तुलना में पुरस्कार अधिक प्रभावी होता है। आपका आंसर यही सही होगा। बच्चों को अनुशासित करने में उनके साथ व्यक्तिगत संपर्क ये उतना कारगर ऑप्शन नहीं है, तो आपका होगा दंड की तुलना में पुरस्कार अधिक प्रभावी होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नवोदय विद्यालय, देखिए नवोदय विद्यालय जो है क्या उपलब्ध कराते हैं? शहरी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा? बिल्कुल नहीं, इसका आंसर होगा ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। आप सभी को पता है कि ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी मेधावी स्टूडेंट होते हैं उन्हें नवोदय विद्यालय में रखा जाता है और उनकी शिक्षा के स्तर को और अच्छा किया जाता है नवोदय विद्यालय के माध्यम से। तो ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में खेल विद्यार्थियों को बनाते हैं। विद्यालय में जो खेल होता है वो विद्यार्थी को कैसा बनाते हैं? तो शारीरिक रूप से चुस्त दुरुस्त, सही है, लेकिन और देखते हैं, समय बिताने का एक स्वस्थ तरीका। विद्यालय में खेल जो होता है वो समय बिताने का, समय व्यतीत करवाते हैं छात्रों से, ऐसा नहीं है। देखिए विद्यालय में जो खेल विद्यार्थियों को करवाया जाता है उसका मेन मोटो होता है सहयोग की भावना और शारीरिक एवं मानसिक संतुलन का विकास। क्योंकि वो जब टीम बना के खेलते हैं बच्चे तो एक दूसरे को सहयोग करने की भावना पनपती है उनमें, और शारीरिक एवं मानसिक संतुलन का विकास तो होता ही है। तो आपका आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा एक आदर्श व्यवसाय है। क्योंकि देखिए शिक्षा एक आदर्श व्यवसाय है क्योंकि सीखने और विकास करने के पर्याप्त अवसर हैं। शिक्षा एक आदर्श व्यवसाय है, इसमें क्या है, आप टीचर हैं तो भी आप सीखते हैं, ठीक है, सीखने और विकास करने के पर्याप्त अवसर हैं, तो आप सीखते भी हैं और इससे आपका अर्निंग भी होता है। तो इसलिए कहा गया है कि शिक्षा एक आदर्श व्यवसाय है क्योंकि सीखने और विकास करने के पर्याप्त अवसर मिलते हैं। तो आपका यही सटीक आंसर हो जाएगा, अन्य ऑप्शन नहीं होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि विद्यार्थी आपकी कक्षा में उपस्थित नहीं होते हैं तो एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? विद्यार्थी यदि आपके कक्षा में उपस्थित नहीं होते हैं तो ये क्वेश्चन पिछले वीडियो आप देखिएगा तो उसमें हो चुका है, तो आपको इसका सही आंसर पता होना चाहिए। इसका सबसे जो सही आंसर होगा, आप देख सकते हैं चारों ऑप्शन, इसमें आपको सही ऑप्शन यहाँ आपको नजर आ रहा होगा कि उनकी अनुपस्थिति के कारण को जानने की कोशिश करेंगे। विद्यार्थी क्यों उपस्थित नहीं हो रहे हैं इसको जानने की कोशिश करेंगे और उनका जो प्रॉब्लम है उसे दूर करेंगे, तभी विद्यार्थी हमारी कक्षा में उपस्थित हो पाएंगे। तो ऑप्शन 4 आपका आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि एक विद्यार्थी कक्षा में बेहोश हो जाता है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? यदि विद्यार्थी देखिए आपकी कक्षा में हैं, आप पढ़ा रहे हैं और उसी समय कोई विद्यार्थी बेहोश हो जाता है तो क्या करेंगे? सहायता के लिए प्रधानाचार्य के ऑफिस में जल्दी से जाना, ये नहीं होगा। आपको कुछ तत्क्षण एक्शन लेना होगा, विद्यार्थी के माता पिता को फोन करना, तब तक कुछ जो अनहोनी हो जाए तो आपको करना चाहिए विद्यार्थी का प्राथमिक उपचार करना चाहिए और नज़दीक के किसी डॉक्टर के पास जाना, यही आपको करना चाहिए एक शिक्षक होने के नाते। अन्य सारे ऑप्शन आप जब तक में करेंगे तब तक कुछ गलत हो सकता है उस बच्चे के साथ, इसलिए आपको तत्क्षण यही ऑप्शन यानी कि विद्यार्थी का प्राथमिक उपचार करना और नज़दीक के किसी डॉक्टर के पास जाना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, शिक्षक दृश्य सहायक सामग्री का उपयोग शिक्षण को बनाने के लिए करता है। तो शिक्षण को बनाने के लिए करता है तो कैसा? निष्क्रिय, उत्तेजक, जटिल। ये तो सारे ऑप्शन आपको निगेटिव नजर आ रहे हैं, इसमें एक ही पॉजिटिव आंसर है
आपका वो हो जाएगा रोचक, यानी कि इंटरेस्टिंग। ठीक है, शिक्षक दृश्य सहायक सामग्री का उपयोग शिक्षण को रोचक बनाने के लिए करता है, न कि निष्क्रिय बनाने के लिए, उत्तेजक, जटिल, ये सारे नहीं होंगे। तो ऑप्शन 1 आपका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, प्रभावी संप्रेषण उस समय होता है, देखिए संप्रेषण का मतलब होता है वार्तालाप, एक दूसरे के साथ अपना जो विचार है आदान प्रदान करना, कम्युनिकेशन। ठीक है, तो प्रभावी संप्रेषण उस समय होता है जब शिक्षक क्या करता है, ये भी देखिए क्वेश्चन पिछले वीडियो में हो चुका है, आप लोगों को याद होना चाहिए अगर वीडियो देखे होंगे अच्छे से। तो देखिए प्रभावी संप्रेषण उस समय होता है जब शिक्षक और स्टूडेंट दोनों के बीच जब वार्तालाप होता है। ठीक है, तो प्रभावी शिक्षण वही हो सकता है, उस समय होगा जब शिक्षक जो है, देखिए इसमें आपको वही आंसर मिल रहे हैं, जब शिक्षक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों को शामिल करेगा। शिक्षक और स्टूडेंट दोनों जब शामिल होंगे तो वही सबसे प्रभावी संप्रेषण होता है। तो आपका आंसर ऑप्शन 2 नंबर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को उन शिक्षकों की वरीयता देनी चाहिए। देखिए विद्यार्थियों को उन शिक्षकों की वरीयता देनी चाहिए जो कक्षा में नोट्स लिखते हैं। ये कैसे होगा, उनकी वरीयता कैसे? आपको घर से करना है, सब कुछ प्रिपरेशन करके जाना है, परीक्षा के पहले महत्वपूर्ण प्रश्न देते हैं, सिर्फ गेस प्रश्न या गेस क्वेश्चन दे देने से आपको वरीयता नहीं मिलेगी, स्वयं अनुशासित रहने से भी नहीं मिलेगी, क्योंकि आप टीचर हैं तो आपको और एक्स्ट्रा कुछ करना होगा। विषय के मामलों से संबंधित उनकी समस्याओं का निराकरण करना। आप जिस विषय के शिक्षक हैं और उस विषय से रिलेटेड कोई भी उनको अगर समस्या उत्पन्न हो रही है तो उसको दूर करना आपको वरीयता दिलाएगा स्टूडेंट के बीच में। तो आपका आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, 3 नंबर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एक बच्चा जो है को श्रव्य क्षतिग्रस्त होने की संभावना हो सकती है यदि वह क्या है, असाधारण रूप से तेज बोलती है या बोलता है। कोई बच्चा अगर तेज बोल रहा है तो ये उसका सिम्टम्स है, लक्षण है, श्रव्य क्षति हो सकता है। बातचीत के दौरान वक्ता के नजदीक सब में देखिए क्रॉस का निशान लग रहा है, सब सही हैं, ये सब हो सकता है उसको। सामान्य तौर पर शिक्षक से कहता है कृपया दोहराइए। इसका मतलब है, देखिए क्योंकि दोहराना इसलिए कह रहा है कि उसे सुनने में दिक्कत हो रही है, तो ये भी उसके पास ये प्रॉब्लम उसका हो सकता है, इसलिए उपरोक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग करता है तो विद्यार्थियों की एकाग्रता एवं सीखने की क्षमता बढ़ाने के लिए, अपने शिक्षण भार को कम करने के लिए। ये तो निगेटिव पॉइंट है, ये तो होगा ही नहीं। प्रौद्योगिकी के प्रयोग को बढ़ावा देने, ये भी नहीं होगा। आपका आंसर यही होगा, विद्यार्थियों की एकाग्रता एवं सीखने की क्षमता को बढ़ाने के लिए, क्योंकि श्रव्य दृश्य यानी कि सुनता भी है और देखता भी है, तो एकाग्रता उससे बढ़ेगी और पढ़ाई में इंटरेस्ट भी जगेगा। तो आपका यही ऑप्शन 1 नंबर जो है, फर्स्ट नंबर, वही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक शिक्षक एक विद्यार्थी के प्रश्न का उत्तर देने में समर्थ नहीं है। देखिए मान लीजिए एट रैंडम कोई स्टूडेंट आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन कर देता है क्लास में जिसका आंसर आपको देना उस समय संभव नहीं है, तो आप क्या करेंगे? ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए कहें कि वह परामर्श के बाद उत्तर देगा, छात्र को डांट कैसे देंगे, क्यों पूछ दिया तुम हमसे यह क्वेश्चन, ऐसा नहीं कहेंगे। कहें कि प्रश्न ही गलत है, ऐसा नहीं है, कैसे आप कंफर्म कर देते हैं? आपको अगर नहीं आता है उस समय तो आप गलत नहीं कह सकते हैं ना। अपनी अनभिज्ञता के लिए संकोच महसूस करेंगे, आप नहीं जानते हैं उसके लिए संकोच करेंगे। आपका आंसर 1 नंबर होगा, कहें कि वह परामर्श के बाद, यानी कि आप उसे कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है सो हम आपको नेक्स्ट क्लास में देंगे, और तब जाके आप उस क्वेश्चन का आंसर खोजें, ढूंढें, सीख लें खुद से, और फिर उस छात्र को संतुष्ट करें। तो आपका यही ऑप्शन 1 जो है फर्स्ट नंबर आंसर होगा। एक जनतांत्रिक समाज, देखिए एक जनतांत्रिक समाज है जिसमें क्या है, एक जनतांत्रिक समाज देखिए वही हो सकता है जिसमें समानता हो, स्वतंत्रता हो, बंधुत्व हो एवं न्याय के सिद्धांत हो। और सारे ऑप्शन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है,
प्रबुद्ध व्यक्तियों का आदर, ये जनतांत्रिक नहीं होगा। सबके लिए समान शैक्षणिक अवसर में विश्वास, ये भी नहीं है, ये भी है, लेकिन देखिए इसमें सब कुछ आ जाता है, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व एवं न्याय के लिए सीधा। तो आपका आंसर वही ऑप्शन फर्स्ट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी, देखिए एक विद्यार्थी पिछले एक सप्ताह से प्रतिदिन विलंब से आ रहा है, ऐसी स्थिति, फिर वही बात हो गई कि आपकी कक्षा में अगर अनुपस्थित हो रहा है कोई या विलंब से आ रहा है, तो आपको एक ही चीज करना है कि आपको क्या करना है, कारण जानना है। तो इसको आंख मूंद के आपको यही आंसर करना है, उससे बात करना और विलंब से आने का कारण जानने की कोशिश करना, और कोई भी ऑप्शन आपको देखना ही नहीं है। तो आगे 4 नंबर आपका सही आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रथाओं में से कौन सा सर्दी जुकाम जैसी बीमारी को फैलने से रोकने में सबसे अधिक उपयुक्त होगी। देखिए कौन सी प्रथा सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगी, तो आपको विद्यार्थियों को जो है, विद्यार्थियों को अपने सहपाठियों के साथ भोजन में हिस्सेदारी करने के लिए मना करना, ये आप कर देंगे तो इससे ज़्यादा थोड़े हो जाएगा। मना कर देने से विद्यार्थियों को, इससे तो भेदभाव उत्पन्न हो जाएगा ना, इससे भेदभाव उत्पन्न हो जाएगा। मान लीजिए जिससे सर्दी जुकाम है तो उसे हीन भावना होगी। आपको करना चाहिए विद्यार्थियों को स्वच्छता कायम रखने के लिए रुमाल देना या रुमाल रखने के लिए परामर्श देना। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देखिए पढ़ते हैं, विद्यार्थियों को उनके व्यक्तिगत सामानों को रखने के लिए एक विशेष स्थान उपलब्ध, विद्यार्थियों को पूरे दिन नियमित रूप से उचित तरीके से हाथ धोने की व्यवस्था। देखिए ये सारे नहीं होंगे, यही होगा कि रुमाल वगैरह आप रखिए, जैसे छींक आती है कुछ भी आती है तो आप अपने ना ऐसा उसको बोलेंगे। ये नहीं है कि ये सब 3 ऑप्शन जो इससे अलग जो हैं ये सारे भेदभाव उत्पन्न करते हैं। तो आपका यही ऑप्शन 2 आंसर होगा कि विद्यार्थियों को स्वच्छता कायम रखने के लिए रुमाल देना या रुमाल लाने के लिए परामर्श देना कि आप रुमाल लाइए और जब भी ऐसा हो तो अपने नाक मुंह ढक लें। तो ऐसा आप कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन 2 आंसर सही होगा। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखा नहीं जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सीखा नहीं जाता है। देखिए रिफ्लेक्सेस यानी कि सहज क्रियाएं आप सीखते हैं, अभिरुचि भी आप सीखते हैं, आदतें भी सीखते हैं देखने से, लेकिन एटीट्यूड, आप में जो एटीट्यूड होता है, अभिवृत्ति होता है, ये सीखा नहीं जाता है, ये खुद ब खुद आप में आ जाता है। तो आपका अभिवृत्ति सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जब विद्यार्थियों के बीच लड़ाई होती है तब एक अच्छा शिक्षक क्या करता है। उनकी देखिए विद्यार्थियों को कठोरता से डांटना तो है ही नहीं, क्योंकि विद्यार्थी को दोष कभी नहीं देना है, लड़ाई के लिए प्रोत्साहित करता है। प्रोत्साहित करेंगे तब आप शिक्षक काहे हैं, लड़ते रहेंगे और उन्हें प्रोत्साहित करेंगे, ये नहीं होगा। देखिए उनकी समस्याओं को सावधानी पूर्वक सुनता है और उन्हें संयुक्त रूप से शामिल करता है। आप दोनों की समस्याओं को सुनिए, जो दोनों छात्र लड़ रहे हैं, और उनके बीच का रास्ता आप निकालिए, ताकि दोनों छात्र के बीच ऐसा नहीं लगे कि आप पक्षपात कर रहे हैं। तो यही आपका ऑप्शन 3 आंसर सही होगा। अब देखिए कबरत्ती जो है कहाँ की राजधानी है, किसकी राजधानी है, तो अरुणाचल प्रदेश जो यहाँ ऑप्शन है इसका राजधानी कहाँ है, ईटानगर। और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह जो है इसकी राजधानी, इसका कैपिटल कहाँ है, पोर्ट ब्लेयर। और लक्षद्वीप जो है इसकी राजधानी, इसकी कैपिटल जो है कवरत्ती है। तो आपका जो आंसर होगा ऑप्शन 3 होगा, यानी कि लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती जो है लक्षद्वीप की राजधानी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्याह्न भोजन डैश पढ़ रहे बच्चों को उपलब्ध कराया जाता है। देखिए मध्याह्न भोजन जो है प्राथमिक विद्यालय में और अपर प्राथमिक यानी कि प्राइमरी अपर प्राइमरी दोनों को कराया जाता है, और दोनों विद्यालय को संयुक्त रूप से हम प्रारंभिक विद्यालय बोलते हैं। तो आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा, यानी कि प्रारंभिक विद्यालय, क्योंकि यहाँ प्राथमिक विद्यालय और अपर प्राथमिक दोनों दिया हुआ है और दोनों को संयुक्त रूप से हम प्रारंभिक विद्यालय बोल सकते हैं, इसलिए आपका आंसर ऑप्शन 1 होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पढ़े भारत बढ़े भारत कार्यक्रम का एक भाग है। देखिए ये जो कार्यक्रम था ये आपको 2014 में आया था, पढ़े भारत बढ़े भारत, और इसको लॉन्च किए थे स्मृति ईरानी, जो कि उस समय आपको शिक्षा मंत्री कह सकते हैं, ठीक है, मानव संसाधन मंत्री, जिसका नाम अब एजुकेशन मिनिस्टर रख दिया गया है। तो ये जो स्मृति ईरानी थे उन्होंने लॉन्च किया था,
और शिक्षा मंत्री के रूप में लॉन्च किया था 2014 में। और इसमें क्या था कि इसमें 200 दिन की पढ़ाई होनी है स्कूल में, जिसमें 500 घंटे आप भाषा सीखने पर, 500 घंटे यानी कि 500 आवर लैंग्वेज लर्निंग पर, और 300 आवर आपको जो है प्राइमरी मैथ पर देना है। तो देखिए यहाँ जो ऑप्शन आपका है, लैंग्वेज से कोई ऑप्शन ही नहीं है, और एक ही ऑप्शन आपको है प्राइमरी मैथ यानी कि प्रारंभिक गणित। तो यही आपका आंसर होगा। और इसमें एक और चीज़ था कि शिक्षकों की उपस्थिति जो है, शिक्षक जो उपस्थित होंगे स्कूल में वो 95% और स्टूडेंट जो होंगे वो 75% उपस्थित होंगे। तो यही था, इसमें लैंग्वेज सिखाना था और गणित सिखाना था। लैंग्वेज से आपका कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है, तो इसलिए आपका ऑप्शन 2 जो प्रारंभिक गणित है वही आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार का उड़ान कार्यक्रम केंद्रित है। तो इसमें ज़्यादा ऑप्शन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, इसमें सीधे मारिए, केवल लड़कियों यानी कि छात्राओं के लिए, ठीक है, लड़कों के लिए नहीं, लड़के लड़कियों दोनों के, जनजातियाँ नहीं, केवल लड़कियों के लिए यह योजना, यह कार्यक्रम था उड़ान, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और 2011 की जो जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य में उच्चतम साक्षरता, सबसे जो पढ़ा लिखा राज्य 2011 की जनगणना में निकल के आया वह केरल था। सभी को पता होना चाहिए, सबसे शिक्षित राज्य है। और विद्यालय में दुर्व्यवहार करने वाले बच्चों को आवश्यकता होती है। अगर कोई बच्चा विद्यालय में दुर्व्यवहार कर रहा है तो उसके साथ आप कैसा, मतलब क्या करेंगे, क्या आवश्यकता पड़ जाती है दुर्व्यवहार करने वाले बच्चों के साथ, तो दंडित करने की। दंड, देखिए बच्चे को दंड आप देके नहीं उसे सुधार सकते हैं। परामर्श देने की बिल्कुल सही है, परामर्श उसे देना चाहिए। धैर्यपूर्वक व्यक्तिगत रूप से विचार करने की, व्यक्तिगत रूप से, अब धैर्यपूर्वक ऐसा थोड़े है यहाँ एट रैंडम एक्शन लेना है तुरंत, तो परामर्श उसे देंगे कक्षा के बाहर खड़ा करने की, ये तो बच्चे का अपमान करना हो गया। तो परामर्श उसे देंगे, उसे समझाएंगे और वो ठीक हो जाएगा, दुर्व्यवहार करना बंद कर देगा। तो आपका ऑप्शन 2 जो है आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि परामर्श उसे देंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थी उन शिक्षकों को पसंद करते हैं। देखिए विद्यार्थी कैसे शिक्षकों को पसंद करते हैं, तो अच्छे कपड़े पहनते हैं और सुंदर हैं, देखने में सुंदर अच्छे कपड़े तो पसंद आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ लड़का देखने की बात थोड़ी हो रही है, लड़की देखने की। नियमित हैं और समय का ध्यान रखते हैं, ठीक है, समय का ध्यान रखते हैं। अच्छा ज्ञान भी ठीक है। देखिए सबसे जो सही ऑप्शन आपका है, विद्यार्थियों के साथ लगातार अगर आप संपर्क में रहते हैं और उनकी व्यक्तिगत समस्याओं को भी समझते हैं तो अच्छे ढंग से, यानी कि तब अब विद्यार्थी आपको पसंद करेंगे। उन्हें लगता है कि ये बहुत अच्छे टीचर हैं, कितने अच्छे टीचर हैं जो सारी समस्याओं को सुनते हैं और उन्हें दूर भी करने का प्रयास करते हैं। तो ये आपका सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 4, विद्यार्थियों के साथ लगातार संपर्क में रहिए और उनकी व्यक्तिगत समस्याओं को समझिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक, देखिए एक शिक्षक को अन्य विद्यार्थियों के साथ आंखों से क्षतिग्रस्त एक बच्चे को पढ़ाते समय, देखिए कोई भी बच्चा अगर आंख से कमजोर है या क्षतिग्रस्त है उसका आंख, तो विशेष ढंग से व्यवहार करने की, तो आप उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। तो उसके साथ देखिए ये 4 ऑप्शन में सबसे जो सही ऑप्शन है, सामने की पंक्ति में उसके लिए बैठने की व्यवस्था करना और अन्य विद्यार्थियों को नुकसान पहुंचाए बिना उसके सुविधानुसार शिक्षण की गतिविधि को कायम करना। किसी और विद्यार्थी को लगे भी नहीं कि ये नेत्रहीन या नेत्र दृष्टि से क्षतिग्रस्त बच्चे के कारण उसकी पढ़ाई में बाधा हो रही, तो ऐसा भी नहीं करना है। कुछ ऐसा बीच का ऑप्शन आपको निकालना है। और उस बच्चे को चूंकि दूर बैठा हुआ है तो हो सकता है श्यामपट्ट उसे दिखाई नहीं दे, तो बहुत बात है, तो ऐसे में उसको सामने की पंक्ति में आगे बैठाएंगे और ऐसी बीच का पढ़ाई का माध्यम निकालेंगे जो किसी को बुरा भी नहीं लगे और सब कुछ ठीक ठाक रहे क्लास में। तो आपका ऑप्शन 3 आंसर सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि आप लोग हेल्प करेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, आप लोगों का मदद मिलेगा तभी हम वीडियो बना पाएंगे, अन्यथा नहीं हो पाएगा ना। तो क्योंकि वीडियो पर कमेंट आता है, लाइक आता है, तो ही मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का। आइए लास्ट क्वेश्चन आपका है, एक शिक्षक को विद्यार्थियों की अधिकतम सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए प्रयोग करना चाहिए। देखिए इसका ऑप्शन ऐसे मेरे समझ से परिचर्चा विधि, यानी कि परिचर्चा विधि जो होता है डिस्कशन मेथड, इसमें सभी विद्यार्थी एक दूसरे में इन्वॉल्व रहते हैं,
तो ये अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित करता है। और इसे ये भी आप देख सकते हैं, श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री भी है। लेकिन सही आंसर आपका ऑप्शन 2 नंबर जो है, यही आपका सबसे सटीक और सही आंसर है। तो वीडियो को जरूर लाइक करके जाइएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।